ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड। उत्तराखंड की हरी भरी वादियां देवताओं का प्रिय स्थान है। देवभूमि में पौराणिक काल से ही अनेक लोक देवता प्रचलित कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में नागराज, घड़ियाल, नरसिंह देवता विशेष स्थान रखते हैं। वहीं महासू देवता न्याय के देवता हैं, जो उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उत्तराखंड में आए श्रद्धालुओं का यह भी मानना है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति या बुरी हवा का असर हुआ तो यहाँ सब आकर खत्म हो जाता है। चालदा महाराज का मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ लोग दर्शन करने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गुजरात और देश के कई हिस्सों से आते हैं। ये श्रद्धा है, श्रद्धालु आते रहते हैं यहाँ पर। ये शक्ति है महाराज की। ये जो भी कोई मनोकामना पूरी करता है और शक्ति में जो है लोग आते जाते हैं और दर्शन करते हैं। महाराज जी का क्या नाम है? चालदा महाराज। मैं तो जानना चाहूँगा, ये चालदा महाराज जी का यहाँ इतना नाम प्रसिद्ध है, तो जिस तरीके से कोरोना काल यहाँ पे चला था, क्या यहाँ पर लोगों की संख्या कम हुई या आपको दिखा कि कोरोना के बावजूद भी लोग यहाँ पहुँचे हैं? कोरोना के बावजूद भी लोग यहाँ पहुँचे हैं जी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं रही जितनी आजकल है। लेकिन फिर भी लोग कोरोना काल में यहाँ आते रहे लोग, लेकिन इस जौनसार बाबा महाराज के पास से कोई भी कोरोना ना कोई बीमारी आई है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रदेश में सितंबर 2013 से प्रारंभ हुई थी, जिसको लेकर लगातार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार त्रिवेंद्र सरकार द्वारा योजनाओं से महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि गडिनेगी ग्रामीण क्षेत्र में उद्यान विभाग द्वारा महिलाओं का कैंप लगाया गया, जिसमें महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बातें बताई गई कि किस तरीके से अपनी खाली पड़ी ज़मीन पर खेती कर सकते हैं और जिन महिलाओं के पास अपनी ज़मीन नहीं है वह महिलाएं कौन कौन सी तरीकों से खेती कर आत्मनिर्भर रोजगार से जुड़ सकते हैं। हम लोग महिला सशक्तिकरण परियोजना के लिए ही सब महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर विभाग अपनी अपनी योजना के बारे में महिलाओं को बता रहे हैं। मैं उद्यान से हूँ तो आज मेरी ट्रेनिंग है, तो मैं उद्यान के बारे में जो हमारी योजना चल रही हैं उन तक महिलाओं तक पहुँचा रही हूँ कि कैसे ये लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है वो लोग अपनी कैसे खेती कर सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और जितनी सरकार इतना कोशिश कर रही है कि जितना भी महिलाएं हैं, महिलाएं समूह हैं, उन लोगों के लिए कुछ करें, तो हम लोग गाँव-गाँव जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज हरिद्वार दौरे पर आए रेलवे के DRM का कहना है कि कुंभ मेले में कोई नई ट्रेन नहीं चलेगी, जो चल रही है वही चलती रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने मना किया है, मगर फिर भी एक बार केंद्र सरकार और रेलवे के विभाग उत्तराखंड से इस मामले में बात करेंगे। किसान पिछले 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के तराई इलाकों में अब किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने किसान विरोधी कानून का समर्थन करने वाले नेताओं का गांव में घुसने पर बैनर और पोस्टर लगाकर कड़ा विरोध किया है। उन्होंने पोस्टर और बैनरों पर साफ साफ लिखवा दिया है कि किसान विरोधी नेताओं का गांव में आना सख्त मना है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश मंत्री का कहना है कि किसानों को कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए भड़काया जा रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं, जिस कारण भाजपा नेताओं का कई गाँव में प्रवेश बंद कर दिया गया है, जो अलोकतांत्रिक है। किसानों की आवाज सरकार सुन रही है, जल्द ही इसका हल निकल जाएगा। देखिए, जैसे कि इस गांव में हमारे मैक्सिमम सारे किसान ही हैं। सर्विस पेशा या बिजनेसमैन बहुत कम है। लेकिन अगर किसानों के पक्ष में अगर सरकार नहीं आएगी या किसान को परेशान करेगी, अब किसान कोई पागल तो है नहीं कि बिना वजह जाकर के वहाँ पर धरना देगा या कुछ ड्रामा करेगा। ऐसा कोई किसान नहीं चाहता। लेकिन जब किसान के ऊपर जोर आएगा या उसको परेशान किया जाएगा तो फिर ऐसा होगा। इसीलिए ये सब प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन जैसे कि सरकार जो उसके बिल हैं उनको जो है वापस लिया जाए, और दूसरा किसानों को ना दूसरी हमने पोस्टर लगाया है कि किसान जो है ये किसानों का समर्थन करने वाला गांव है, और जो अगर कोई विरोध करेगा तो वो गांव के अंदर नहीं आए। देखिए, ये किसान आंदोलन दिल्ली में आज 70 दिनों से ज़्यादा समय से चल रहा है और किसानों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बहुत कुछ स्पष्ट किया है और जो उनकी मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं, उन पे उन्हें हामी भी करी है। और सरकार अपने किसानों को हमेशा उनके साथ है और वार्ता के लिए भी तैयार है। लेकिन उसके बावजूद कुछ संगठन अपने स्वार्थी के कारण
इन किसानों को बरगला रहे हैं। उसी के तहत मैं लगता हूं कि कुछ शरारतीपूर्ण लोगों ने इस तरह के बैनर लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ है, थी और रहेगी। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड।